अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़रूर स्टडी कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आप सब अपने जो लेक्चर हम दे रहे हैं उसको अटेंटिवली रीड कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे और अच्छे से उसको माइंड में अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है बेटा? तो बच्चे, मैं आज क्लास 9th में अपने सब्जेक्ट इंग्लिश लेक्चर 3rd पार्ट ए में टॉपिक ग्रामर में आज आपको लेटर पढ़ाने जा रहा हूँ 3 और 4। तो तमाम बच्चे अटेंटिव होइए और मुतवज्जो होकर ये सुनिएगा। आप देखिएगा इस लेटर में क्या है। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्ज़ाम। आपने अपनी बहन को ख़त लिखना है, उसे मुबारकबाद देनी है उसकी कामयाबी पर एग्ज़ाम में। आपने अपनी सिस्टर को एग्ज़ाम में उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए ख़त लिखना है। एग्ज़ामिनेशन हॉल सिटी ABC, डेट और फिर 2000 मार्च 20 मार्च 28 मार्च 15 कुछ भी हो सकता है। ये चूँकि ये मार्च के महीने में आपके पेपर होते तो आइडियली ये हम एक डेट लिख देते हैं। डियर नजमा, योर लेटर ब्रॉट द हैप्पी न्यूज़ ऑफ योर एक्सीलेंट रिजल्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9। जी, योर लेटर आपका जो ख़त था वो 9th जमात के सालाना इम्तहान में आपके शानदार नतीजे की बहुत ही खुशी की खबर लाया। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई डैड यू हैव स्टूड फर्स्ट इन क्लास, कि अपनी क्लास में अव्वल आई हैं एंड मेंटेन योर पोजीशन, और आपने अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर बहुत फ़ख्र है। यू हैव ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आप हमेशा से ही एक मेहनती तलबा रही हैं, ऑलवेज हैव बीन रही हैं। एंड आई होप यू विल वर्क इवन हार्डर नेक्स्ट ईयर, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल आप मज़ीद मेहनत करेंगी। एज़ द कम्पटिशन विल बी क्वाइट हार्ड, क्योंकि इम्तहान और इससे ज़्यादा सख्त होगा। एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, अपनी कामयाबी पर मेरी दिली मुबारकबाद कबूल कर लो। पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू नाइला एंड अदर फ्रेंड, नाइला दूसरी दोस्तों को जो तुम्हारी हैं उनको भी सलाम दुआ मेरा दे देना। योर्स अफेक्शनेटली XYZ, ब्लड रिलेशन है तो योर ब्रदर सिस्टर मदर फादर को लिखते तो योर्स अफेक्शनेटली आता है। लेटर नंबर 4, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। आपने अपनी वालदा को ख़त लिखना और उसे टेस्ट के बारे में बताना जो आपने अभी दिया है। एग्ज़ामिनेशन हॉल सिटी ABC, डेट उसी तरह 2020 कर लें। मार्च 23rd 24 पहले 23rd 2019 मार्च को पेपर हुआ करते थे, हमने ये रैंडमली लिख लिया डेट। डियर मदर, आई एम वेरी सॉरी आई डिड नॉट राइट टू यू अर्लियर। मदर, मैं बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ कि मैं आपको जल्दी ख़त नहीं लिख सका, क्योंकि मैं अपने आई वॉज बिज़ी प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट ऑफ फिज़िक्स, क्योंकि मैं अपने फ़िज़िक्स के टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ था। इट वॉज़ हेल्ड यस्टरडे, ये कल मुनक्किद हुआ था, मतलब कि ये कल हुआ। माई परफॉर्मेंस इन द टेस्ट सेटिस्फैक्ट्री, मेरी जो कारकर्दगी इस टेस्ट में है वो काफ़ी खुशगवार काबिल तसल्ली बख्श है। आई होप टू गेट फुल मार्क्स इन इट, मैं इसमें फुल मार्क्स लेने की उम्मीद रखता हूँ, पूरे नंबर लेने की उम्मीद रखता हूँ। आई अटेम्प्टेड 11 क्वेश्चन, मैंने 11 सवाल हल किए। द आंसर टू 1 क्वेश्चन वाज रॉन्ग, एक सवाल का जवाब गलत था, बट इट वाज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन ये एक जायद सवाल था, फालतू मैंने किए थे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई एक्सप्लेनेशन नाउ, अब आप मेरी इन वजाहत से ज़रूर मुतमईन हो गई होंगी। पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, तमाम घर वालों को मेरा सलाम दुआ दे देना। योर्स अफेक्शनेटली XYZ। ठीक है बेटा? जी बेटा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व, एक्सरसाइज नंबर 3 करने जा रहे हैं। वंस अ स्टैग वॉज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम, एक मरतबा एक बारहसिंगा नदी से पानी पी रहा था। ही हैपन टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, अचानक से इत्तफाकन पानी में उसके अक्स पर उसकी नज़र पड़ गई, यानी अपने अक्स पर उसकी नज़र पड़ी। ही वॉज प्लीज टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न, वो अपने खूबसूरत सींग देखकर बहुत ही खुश हुआ। बट व्हेन ही सा हिज थिन लेग, लेकिन जब उसने अपनी पतली पतली टांगें देखी, ही फेल्ट सैड, वो उदास हो गया। एंड हिज थॉट दे वर अगली, और उसे लगा ये तो बदसूरत है। सडनली ही सा पैक ऑफ हाउंड एट अ डिस्टेंस, उसने एक कुछ फासले से ना शिकारी कुत्तों का गोल अपनी तरफ आते हुए देखा। ही रैन एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम,
वो इतना तेज़ भागा जितना उसकी टांगें उसकी भागने में मदद कर सकती थी। सून ही लेफ्ट द हाउंड्स फॉर बिहाइंड, जल्दी उसने शिकारी कुत्तों को पीछे छोड़ दिया। ही हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट ऑफ द बुशेज़, जी उसे झाड़ियों के एक घने जंगल के दरमियान से गुज़रना पड़ा था। हैड टू पास के बाद फर्स्ट फॉर्म आए तो बच्चा मजबूरी शो करता है। हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आए तो प्रेजेंट में मजबूरी शो करता है। गुज़रना पड़ा तो हीज़ हॉर्न गॉट कॉट इन अ बुशी, तो उसके जो सींग थे वो झाड़ी में फंस के। ही ट्राइड हार्ड टू पुल हिज हॉर्न, उसने अपने सींग छुड़ाने की बड़ी कोशिश की आउट ऑफ इट, इस झाड़ी से बाहर। बट ऑल इन वेन, लेकिन बेसूद, लेकिन नाकाम रहा। बाय नो अब तक द हाउंड्स हैड कम अप, वो पहुँच शिकारी कुत्ते उस तक पहुँच चुके थे। दे फेल अपॉन हिम, उस पर झपट पड़े। एंड टोर हिम टू पीसेस, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो बेटा इसका नतीजा यही निकलता है कि फ़ख्र इंसान को गरूर नहीं करना चाहिए, तो गरूर का सर नीचा होता है। वैसे भी अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज़ में नुक्स इंसान को नहीं निकालने। डोंट फाइंड फॉल्ट विद डिवाइन हैंड, या ऑल डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गुड। एक मरतबा जिक्र है, एक बारहसिंगा एक नदी पर पानी पी रहा था। इत्तफाकन इसने अपना अक्स पानी में देखा। वो अपने खूबसूरत सिंग देखकर बहुत ही खुश हुआ, जी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अच्छा, लेकिन जब उसने अपनी पतली टांगें देखी तो बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो समझता था कि वो बदनुमा है। अचानक दूर से शिकारी कुत्तों के एक जत्था अपनी तरफ दौड़ता नज़र आया। झुरमट, वो इतना तेज़ भागा जितना उसकी टांगें से ने मदद दे सकती थी। बहुत जल्द इसने शिकारी कुत्तों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। इसे झाड़ियों के घने जंगल में से गुजरना पड़ा। इसके सींग एक झाड़ी में उलझ गए। इसने अपने सींग खींच निकालने की बहुत कोशिश, मगर बेसूर। आपके शिकारी कुत्ते पहुँच गए थे, वो उस पर टूट पड़े और टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्वेश्चन बेटा, व्हाट वाज द स्टैग डूइंग? द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट डिड ही सी इन द वाटर? ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन। व्हाई वाज ही प्लीज? ही वाज प्लीज टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स। क्यों खुश हुआ अपने खूबसूरत सींग देखकर? व्हाट मेड हिम सैड? हिज थिन लेग्स मेड हिम सैड। बट व्हाई डिड ही रन? ही रैन फॉर हिज लाइफ। जी, हाउ डिड हिज लेग हेल्प हिम? हिज लेग हेल्प हिम टू रन फास्ट। जी बेटा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व्ड, एक्सरसाइज नंबर 4। किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। किंग रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का हाकिम था। स्कॉटलैंड पर स्कॉटलैंड पर हुकूमत करता था। ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम बाय द इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ों से वो कई बार शिकस्त खा चुका था। ही रैन फॉर हिज लाइफ, आखिरकार वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव, और अपने आप को एक जंगल में छुपा लिया। ही हैड लॉस्ट ऑल होप टू विन, उसने तमाम तर उम्मीदें जीतने की खो दी। एज ही ले देयर थिंकिंग, जैसे ही वो वहाँ लेटे लेटे सोच में गुम था। इफ़ ही शुड गिव अप हिज स्ट्रगल और नॉट, आया कि उसे अपनी कोशिश को तर्क कर देना चाहिए, जद्दोजहद को छोड़ देना चाहिए या नहीं। ही सॉ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉवेब इन द सीलिंग ऑफ द केव, उसने गार की छत पर जी मकड़े को अब अपने जाले तक पहुंचने में कोशिश करते हुए देखा। इट फेल डाउन अगेन एंड अगेन, ये बार बार गिर जाता था। बट डिड नॉट गिव अप इस एफर्ट, लेकिन इसने अपनी कोशिश तर्क नहीं की। एट लास्ट, आखिरकार द लिटिल क्रिएचर रीच हिज होम इन इट्स 9 अटेम्प्ट, बिलाखिर ये छोटा नन्हा कीड़ा अपनी नवी मर्तबा की जाने वाली कोशिश में अपने घर पहुंच जाता है। दिस केव करेज टू किंग ब्रूस, इसने किंग ब्रूस को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना ज़हन बनाया टू फाइट, लड़ने का। एंड दिस टाइम ही वन द बैटल, और इस बार वो जंग जीत गया। बादशाह रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का हाकिम था। इसने कई बार अंग्रेज़ों से शिकस्त खाई। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और एक गार में छुप गया। वो जीतने की तमाम उम्मीदें खो बैठा था जब एक सोच में गर्क वहाँ लिटा हुआ था। क्या है कि अपनी जद्दोजहद तर्क करे या ना, तो इसने एक मकड़े को गार की छत पर मौजूद अपने जाले तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करते देखा। ये बार बार गिरा, मगर इसने अपनी कोशिश तर्क ना की। बिलाखिर ये छोटा गिरा अपनी नवी मरतबा की कोशिश अपने घर पहुँच ही गया। इस वाक़े ने किंग बरूस को हौसला दिया। इसने लड़ने का अज़म कर लिया। इस मरतबा वो जंग में फ़तह याब हुआ। बाय होम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम, किसने उसको कई बार शिकस्त दी थी? किंग ब्रूस को। किंग रॉबर्ट ब्रूस हैड बीन डिफीटेड बाय द इंग्लिश आर्मी मैनी टाइम। वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ? ये हाइड डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म। ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव। व्हाट डिड ही सी इन द केव? ही सॉ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉवेब अप इन द सीलिंग ऑफ द केव।
आफ्टर हाउ मैनी अटैम्प्ट डिड द स्पाइडर सक्सीड? जी, द स्पाइडर सक्सीड आफ्टर मेकिंग 9 अटैम्प्ट। कितनी कोशिश के बाद? 9 अटैम्प्ट। वर्ड लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम स्पाइडर? किंग ब्रूस लर्न द लेसन ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। जी बेटा, ग्रामर में आज हम आपको बच्चे पढ़ाने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इट देयर। यूज़ ऑफ इट देयर का इस्तेमाल है तो बहुत ही माइनर सा, लेकिन अमूमन बच्चों को नहीं आता होता, तो अब तवज्जो करनी है। छोटी क्लासेस में होता है, लेकिन जब पूछते हैं तो उनको नहीं पता होता। अब यहाँ तवज्जो करनी है। यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टिव इट एंड देयर, इसे इंट्रोडक्टिव देयर भी कहते हैं। यूज़ ऑफ इट, वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट फॉर टाइम्स एंड डेट। सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल है वो टाइम्स और डेट के लिए होता है। एग्जांपल देखें, इट इज़ नियरली 1 o'clock, टाइम के लिए हुआ इट का इस्तेमाल। इंट्रोडक्टिव तौर पर हुआ इट इज़ माई बर्थडे, ये टाइम को शो कर रहा है, बर्थडे मेरी आज बर्थडे है, लिहाजा ये इट जो है, यूज़ ऑफ इट जो है किसके लिए है? टाइम्स और डेट के लिए। फॉर वेदर, कंडीशंस के लिए भी आता है, मौसमी कैफियत के लिए। मसलन इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ अ लवली डे, आज बहुत खूबसूरत, आज प्यारा दिन है। इट वाज गेटिंग कोल्ड, सर्दी हो रही थी। मौसम से रिलेटेड कोई भी कैफियत हो तो इट लगता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। फॉर रेफर टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी मैंशन, यूँ समझ लें किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करता है जिसका जिक्र पहले से आया हो, या सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए भी कहते हैं इसको। इट वॉज़ माई ब्रदर हु गॉट द, ये मेरा ही भाई था, वो मेरा ही भाई था जिसने नाम हासिल किया। भाई आ चुका है, फिर उसका जिक्र है जिसने नाम हासिल किया। ठीक है जी। फॉर रेफर टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी मैंशन, या सब्जेक्ट में किसी भी जुमले में सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। वो कायद आज़म ही थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। इट वाज कायद आज़म हु मेड पाकिस्तान। फॉर्मेशन देखें, इन फिक्रों में इट को इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ ऑफ इट। अब यूज़ ऑफ देयर देखें, एग्जिस्ट ऑफ समथिंग और डज नॉट एग्जिस्ट समथिंग, किसी फिक्रे में किसी चीज़ की मौजूदी या गैर मौजूदी को ज़ाहिर करने के लिए हम बच्चे देयर और जी देयर इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ की प्रेजेंस है, एब्सेंस है, ये भी इंट्रोडक्टिव के वर्ड के तौर पर सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, और इसका तर्जुमा वहाँ नहीं करते। ये फ़िक्रे बेजान चीज़ की मलकियत को भी ज़ाहिर करते हैं, बेजान चीज़ की मलकियत को भी ज़ाहिर करते हैं। फॉर्मेशन इन फ़िक्रों में देयर को इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आए ज़रा देखें, मेरे घर के सामने एक बाग है, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? इट है चाहे देयर है। प्रेजेंट है तो इज़ सिर्फ देयर, इट के साथ आपको पता है कि सिर्फ इज़ और वाज लगेगा, और देयर में इज़, वाज, आर या वर लगेगा। प्रेजेंट पास दोनों को शो करते हैं ये जी। फ्यूचर वाला आपके सिलेबस में है नहीं। मेरे घर के सामने एक बाग है, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये देयर सब्जेक्ट हो गया। इज़ बेटा आपको पता है कि ये मेन वर्ब के तौर पर यहाँ प्रिंसिपल वर्ब है, और उसके बाद ये जो गार्डन इन फ्रंट, ये कॉम्प्लीमेंट होता है सारा। टोकरी में कुछ सेब हैं। देयर आर सम एप्पल इन द बास्केट। पिंजरे में शेर ना था। देयर वाज नो लायन इन द केज। क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? इज़ देयर एनी प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड? जी बेटा, लेट्स ट्रांसलेट द सेंटेंस। तो अब 7 बजे हैं, इट्स 7 o'clock नाउ। कल बारिश हुई, इट रेन यस्टरडे। वहाँ कमरे में 10 लड़के हैं। ठीक है, अब ये देखें कितना और लगता है। वहाँ कमरे में 10 लड़के हैं, हम इसको कहेंगे कमरे में 10 लड़के हैं। वहाँ बाग में फूल ना थे, इतना रॉन्ग लगता है, इसे तर्जुमा नहीं करते, बाग में फूल ना थे। ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन मैंने कहा इधर बता दूँ। देयर आर 10 बॉयज़ इन द रूम, देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन। वी सी दैट इन ट्रांसलेटिंग ईच ऑफ देम इनटू उर्दू वी हैव लेफ्ट द वर्ड्स इट एंड देयर और अनट्रांसलेटेड एट इट इज़ क्वाइट फनी टू से, कि वहाँ कमरे में 10 लड़के हैं, वहाँ बाग में फूल ना थे। We can say that it and there have been used as an introductive word and they simply act as a subject. Exercise first, पेज नंबर 69। आज सख्त गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। शाम हो गई, इट इज़ इवनिंग। मेज़ पर कोई किताब नहीं है। देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? इज़ देयर एनी प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड? क्या इस तालाब में मछलियाँ हैं? आर देयर फिश इन दिस पॉन्ड? पानी में बहुत से मेंढक थे। देयर वर मैनी फ्रॉग्स इन द वाटर। प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर ना था। देयर वर नो पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म। खेत में कितने मवेशी थे? हाउ मैनी कैटल वर देयर इन द फील्ड? टोकरी में कुछ सेब हैं। देयर आर सम एप्पल इन द बास्केट। दरिया के किनारे 4 कश्तियाँ थी। देयर वर 4 बोट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मकान में कोई ना था। देयर वॉज नो बडी इन द हाउस। संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। देयर वॉज नो न्यू क्लॉथ्स इन द बॉक्स। छत पर कौन है? हु इज़ देयर ऑन द रूफ?
क्या वाले पढ़ रहे हैं? इज़ इट हेलिंग? पिंजरे में शेर ना था। देयर वॉज नो लाइन इन द केज। एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 69 टेक्स्ट बुक का ग्रामर ट्रांसलेशन वाली। हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे। देयर वर मैनी मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन। हॉल में कितने उम्मीदवार थे? हाउ मैनी कैंडिडेट वर देयर इन द हॉल। दफ्तर में चपरासी क्यों नहीं है? वाई इज़ देयर नो पेन इन द ऑफिस? क्या डाके की थैले में चिट्ठियाँ ना थी? वर देयर नो लेटर इन द पोस्टमैन बैग? क्या जग में थोड़ा सा दूध है? इज़ देयर लिटिल मिल्क इन द जग? आज मतलब अब्रलूद है। इट इज़ क्लाउडी टुडे। क्या बाहर तेज़ हवा चल रही है? इज़ इट ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड? कल मौसम बड़ा सुहाना था। इट वॉज़ वेरी प्लेजेंट यस्टरडे। पर्चा हल करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। इट विल टेक अबाउट 3 आवर्स टू सॉल्व द पेपर। आपस तय क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग खेत? इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। यह सफ़ेद झूठ है। इट इज़ अ वाइट लाई। मेरा ही भाई था जिसने नाम हासिल किया। इट वॉज माई ब्रदर हु गॉट या वन द प्राइज़। हवाई अड्डे पर कितने जहाज़ थे? हाउ मैनी प्लेन्स वर देयर एट द एयरपोर्ट? सड़क के किनारे कोई दरख्त ना था। देयर वॉज नो ट्री अलोंग द रोड। तो बेटा यहाँ पर हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। अगला पार्ट बी यूज़ ऑफ वर्ब एक्सरसाइज 3 आपको समझाने लगा हूँ, तो अटेंटिव रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।